जिंदगी में सब लोग दोस्त रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। अल्लाह वो मामलात जिनने मेरा इख्तियार नहीं, जहाँ मैं बेबस हूँ उन्हें मेरी मदद फरमा और मुझे अकेला मत छोड़ो, आमीन। हमारे अंदर खुद को बदलने की चाह से ज़्यादा दूसरों को अपने मुताबिक बदलने की चाह होती है। हकीकत वक्त तो इंसान के चेहरे तक बदल देता है, फिर रिश्तों का बदलना कौन सी बड़ी बात है। हम मोहब्बत की चाहे जितनी भी अच्छी वजाहत कर लें, लेकिन जब हम मोहब्बत करते हैं तो हमें हर वजाहत नामुकम्मल लगती है। जब तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे खिलाफ बोलने लग जाएं, तो समझ जाना तुम सही जा रहे हो। जिंदगी में कोई ना कोई हार ऐसी होती है जिसके बाद कुछ भी जीतने को दिल नहीं करता। फजूल खर्ची की बेशुमार कस्में हैं। सबसे बदतरीन फजूल खर्ची उन जज्बात की होती है जो किसी ऐसे शख्स पर निछावर किए जाएं जिसका वो मुस्तहिक ही ना हो। किसी के जज्बात को इतनी चोट ना पहुंचो कि इसे जब भी आपका ख्याल आए तो सिर्फ तकलीफ ही मिले। हम बहुत बड़े बनते हैं, अपने दिलों को वसी जानते हैं, लेकिन दिल उनके लिए वसी करते हैं जिनके लिए चाहते हैं। बाकियात के लिए दिल वही तंगिली मज़ा तो तब है जब हर एक के लिए आपका दिल वसी हो। हम अनमोल तो नहीं, मगर बारिश उन कतरों की तरह ख़ास ज़रूर है जो हाथ से निकल जाएं तो मिला नहीं करते। इंसान की दस्तरस में चाहे लाखनतें हों, एक अधूरी ख्वाहिश सब की अहमियत घटा देती है। कितना अजीब है, इंसान एक ला हासिल की उम्मीद पर कितने हासिल ठुकरा देता है। इंसान रिश्ते की तलखियाँ कभी भी नहीं भूलता, मगर रिश्तों को आगे बढ़ाने और निभाने के लिए बहुत मर्तबा इसे ये साबित करना पड़ता है कि इसे कुछ भी याद नहीं, दुनिया के रंगों से निकाल कर अपना रंग दे दे। ऐसा रंग जो वक्ती ना हो, जो ज़ाहरी ना हो, जो कच्चा ना हो, जो फीका ना हो, जो मरते दम तक ना उतरे। चाहे कितने अहाल आएं, चाहे कितना तूफान आए, चाहे कितने ही रंगीन मनाजिर आंखों के सामने आएं, पर आपका रंग ना छोटे। इसारंग अता करें अपना जो कल्ब और में रीछ बस जाए। हर आजमाइश के पीछे इतना बड़ा असला होता है कि अगर तुम जान लो तो कभी शको ना करो। तुम्हारा यकीन उन मंजिलों पर खुश हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चानी है, फिर वो तुम्हें उन मंजिलों तक खुद ही ले जाएगा जिन तक तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हारा यकीन और तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर होती हैं। वक्त दिखाई नहीं देता, मगर दुखा बहुत कुछ जाता है। वो करीब है क्योंकि वो किसी रुकावट के बगैर अपने बंदों की दुआओं को सुनता और पूरा करता है। तुम्हारी नफस की तरबियत के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम उन चीज़ों से दूरी इख्तियार करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगती है। हमारी जिंदगियों में बेचैनी की एक बड़ी वजह यह भी है कि हम जहाँ हैं वहाँ होना ही नहीं सीखा। सारा दिन आ तो माजी में होते हैं, मुस्तकबिल में अगर कहीं नहीं होते तो बस हाल ही में नहीं होते। दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, कुछ बुरे वक्त में बदल जाते हैं और कुछ बुरे वक्त को बदल देते हैं। जब तक ताकत और इख्तियार हो, अल्लाह की मखलूक पर एहसान करो और आसानियाँ पैदा करो, क्योंकि इंसान की ताकत और इख्तियार हमेशा बाकी नहीं रहते। अल्लाह हम सबको आसानियाँ अता फरमाए, आमीन। कभी कभी अपनी फ़िक्र खुद भी कर ले, अपने आप से मोहब्बत करें। कभी खुद को भी प्रोटोकॉल देना चाहिए। कभी एक अच्छी सी चाय बनाएं और सबसे खूबसूरत कप में डालिए और घर के सबसे हुसैन और पुरसुकून गोशे में बैठकर इंजॉय करें। आजमाइश शर्त है, बहुत अच्छा लगेगा। कुछ लोगों को पता नहीं चलता कि उनके कुछ फैसले फासिलों का सबब बन जाते हैं। आदतें शुरू में कच्चे धागे की तरह होती हैं, मगर बाद में ये लोहे की तारों की मानंद होती है जिनमें इंसान जकड़ कर रह जाता है। मुआफ़ करके आगे बढ़ जाएं उन सब लोगों को जिन्होंने आपकी दिल आज़ारी की तोहमत लगाई, बुरा भला कहा, पर निशान किया। यकीन जानिए हमारा रब कुछ नहीं भूलता, और वो जब हिसाब बराबर करता है तो ना इंसाफ़ी नहीं करता। मर्दांगी की बेहतरीन सतह यह है कि मर्द की वजह से औरत की आंख में आंसू ना आए। मौत इंसान को ज़रूर मार सकती है, मगर अच्छे अखलाक वाले हमेशा जिंदा रहते हैं, विलोहे में भी, लफ्ज़ों में भी और दुआओं में भी। समझ ना आया ज़िंदगी तेरा ये फ़लसफ़ा? एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। किसी की बदतमीज़ी से मत घबराएं, वो बस अपना तारुफ करवाते हैं। समझदारी इसी में है कि आप उन्हें पहचान के आगे चल दें। अल्लाह इस इंसान को पसंद करता है जो नफस की लगामों को अपने हाथ में रखता है, न कि नफस को अपनी लगामें थमा देता है। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे सोते वक्त तुम दानिया से गाफिल हो जाते हो। ईमान जब इंसान के अंदर अपनी जुड़ें मजबूत कर लेता है तो बुराई मुश्किल और नेकी आसान हो जाती है। दिल नर्म और आंखें नम रहने लगती हैं।